हेलो गाइस। तो हम लोग अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे, जो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था जियोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंग इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। कल मैं आपको बताने वाली थी कि पेनिनसुलर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेनिनसुला का मीन्स क्या होता है? एक ऐसा लैंड फॉर्म जो कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर हो। ठीक है, जैसे कि हम अपना साउथ का रीजन देखते हैं, तो ये हमारा कुछ इंडिया का मैप है। इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर इंडियन ओशन। तो ये रीजन जो आएगा इसे बोलेंगे पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से ये ओशियन से कवर्ड है। अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as a irregular line running from Kutch along the western flank of Aravalli ranges near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and Ganga Delta। देखिए, ये ऐसे ही सिर्फ रफली नहीं समझ लेना है हम लोगों को कि पेनिनसुला का ये वाला रीजन जो होता है वो पेनिनसुलर ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये डिफाइन करने को आ सकता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक को बताइए कहाँ से कहाँ तक का रीजन होगा। तो इसके लिए मैं एक इमेज आपको दिखाती हूँ, फिर हम आगे मैप है ये हम लोगों का, फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक इर्रेगुलर लाइन है। तो देखिए, ये लाइन जो है ये इर्रेगुलर लाइन है और इधर पड़ता है कच्छ, गुजरात का। तो पेनिनसुलर ब्लॉक वेस्ट में एक इर्रेगुलर लाइन है। इर्रेगुलर क्यों है? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है। और यहाँ पर है अरावली हिल्स। ठीक है, तो इर्रेगुलर लाइन जो कच्छ से स्टार्ट होकर अरावली हिल्स के वेस्ट तक जाती है और ये कहाँ तक पहुँचती है? दिल्ली तक। और फिर ये लाइन पैरेलल जाएगी गंगा यमुना डेल्टा तक। तो ये यहाँ आ गई गंगा यमुना प्लेन से ये डेल्टा तक। ठीक है, फिर ये कहाँ ब्रेक हो जाती है लाइन? राजमहल हिल्स पर। राजमहल हिल्स कहाँ पड़ती है? झारखंड में। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रीजन डिफाइन करता है पेनिनसुलर ब्लॉक को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? तो आगे है कि अपार्ट फ्रॉम दीज कराबी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक। अभी आपने डायग्राम में देखा ना कि ये ब्लॉक तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, उसके बाद मेघालय एंड कराबी अलोंग तक भी ये पाया जाता है पेनिनसुलर ब्लॉक हमारा। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय Malda Fault in West Bengal from Chota Nagpur Plateau in Rajasthan and other desert-like feature overlay this block। अब देखिए, इसमें फिर से अपने मैप पर आ जाइए। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आ गया हमारा मालदा का फॉल्ट। अब आपको कल मैंने बताया था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो कन्वर्जेंस करती हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। डाइवर्जेंस कब क्रिएट होगा? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अवे मूव करेंगी। तो यहाँ पर पड़ जाता है फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है ये? मालदा का फॉल्ट है कि यहाँ पर गैप हो रहा है। वेस्ट बंगाल में पड़ेगा बेसिकली ये फॉल्ट। तो यहाँ पर पेनिनसुलर ब्लॉक ब्रेक होता है। ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक फॉर्म हुआ। लेकिन इधर नॉर्थ ईस्ट में भी मेघालय रीजन तक ये पेनिनसुलर ब्लॉक पाया जाता है, यानी हम इस रीजन को पेनिनसुलर ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कंटिन्यू करते हैं? ओके, तो आपको ये समझ में आया ना। और छोटा नागपुर ये तो आपको पता होगा झारखंड की तरफ ही जाएगा, वहाँ तक का ये रीजन पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक में आ जाता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द पेनिनसुलर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन लाइक अरावली हिल्स
नालामला हिल्स, जवाड़ी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, दपालकोंडा रेंजेस, महेंद्रगिरी हिल्स ईटीसी, और बहुत सारी और हिल्स। कल मैंने ये भी बताया था हिल्स क्या होंगी, माउंटेन जो बहुत ऊंचे होंगे, हिल्स उनसे छोटी होती हैं। तो इन्हीं पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर ब्लॉक में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली हिल्स, ये तो अभी मैंने बताया, राजस्थान में पाएंगे। नल्ला या जवाड़ी हिल्स, ये सब आप मैप में एक एक हिल्स ढूंढिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा किसी की कंपटीशन के एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि नालामला हिल्स कहाँ पर पाई जाती है, कौन से स्टेट को कवर करती हैं। तो ये सब आपको होमवर्क में खुद से सर्च करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आगे क्या लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स form deltas before entering into Bay of Bengal. The delta formed by Mahanadi, Krishna, Kaveri and Godavari are important examples. अच्छा, ये देखिए क्या है, हमारा जो इंडिया है वो समझ लीजिए जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। जैसे हम मैप को देखें तो ये जो पोर्शन है, यहाँ ये वाला जो रीजन है ये ऊंचा है और यहाँ ढलान है, ऐसे करके इधर स्लोप है, ओके। तो जितनी भी रिवर्स फ्लो होंगी वो किधर, अगर इधर ये साइड ऊंची है तो जितनी भी रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होंगी, इधर वाली, ठीक है। ये इधर ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। अब ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी तो डेल्टा कहाँ बनाएंगी, ऑफ कोर्स इस रीजन में डेल्टा बनेगा, है ना। अब डेल्टा क्या होता है, आपको पता होगा कि कोई भी रिवर है वो यहाँ आने के बाद जब ये ओशियन से मिलने वाली होती हैं तो ये कुछ कुछ ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी ट्रिब्यूटरीज नहीं कहेंगे, इनकी कुछ रिवर्स ही होती है जो पूरे में ब्रेक डाउन हो जाती है, वही डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वही वो वाला एरिया बहुत फर्टाइल होता है। तो जितनी भी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टास बिफोर एंटरिंग बे ऑफ बंगाल। अब उस साइड बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही डेल्टा फॉर्म करेंगी। और एग्जाम्पल क्या है, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये था पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में एक इंट्रोडक्शन, कि आपको पता होना चाहिए पेनिनसुलर ब्लॉक होता क्या है, क्योंकि इंडिया का मेजर जो पोर्शन है वो पेनिनसुला ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। अब इनके बारे में क्या लिखा है, द हिमालयाज अलोंग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, weak and flexible in their geological structure, unlike rigid and stable peninsular block. देखिए, हमने ये मालूम होना चाहिए कि कल जैसा मैंने बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एवरी ईयर 2 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर एवरी ईयर मूव कर रही है। तो जिस वजह से जो हमारा हिमालयाज है उसकी हाइट भी अलग अलग होती है, मतलब 2-3 साल में आप देखिए उसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब जो चीज़ अभी भी मूव कर रही है वो कैसी होगी, वो यंग होगी, वीक होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। तो इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हिमालयाज का कैसा होता है, यंग और वीक एंड फ्लेक्सिबल होता है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर ब्लॉक। यानी कि जो साउथ वाले रीजन में जो माउंटेन्स रेंजेस पड़ेंगे वेस्टर्न घाट्स की तरफ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपैरिजन टू हिमालयाज, क्योंकि वो अभी भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब ये तो पता ही है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट किस वजह से होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है, तभी तो वो मूव करती है ना प्लेट्स। कि पूरा हम लोगों ने कल देखा था ना कि मैग्मा का बेड है, उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वहाँ पर वेव्स चलती रहती हैं बेड पर, है ना। जैसे ये अर्थ के अंदर ये पूरा मैग्मा का बेड है और इसमें इतनी हीट है जिस वजह से वेव्स का फॉर्मेशन होता है। अब वेव्स का फॉर्मेशन होता है जिस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, या तो वो कन्वर्जेंस करेंगी या वो डाइवर्जेंस करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही रीजन है कि क्यों हिमालयाज मूव कर रहे हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है ना। फिर आगे क्या लिखा है, दीज
Mountains are tectonic in region, assisted by fast-flowing rivers which are in their youthful stage. Various landforms like gorge, V-shaped valleys, rapid waterfall etc. indicative of this stage. अब जो माउंटेन्स बनेंगे वो क्या होगा, कोई भी दो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में वी शेप वैली बनेगी, वहाँ पर वाटरफॉल भी होंगे और गॉर्ज भी वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर भी माउंटेनियस एरियाज में फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, अब ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिमालयाज के बारे में। अब हमारा तीसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल डिवीजन में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। जैसे आपको नाम से ही क्लियर है, ये वैसे आगे इन डिटेल बताया जाएगा जहाँ पर भांगर खादर सॉइल के बारे में भी डिस्कशन है। ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या होता है। तो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन इन इंडिया कंप्राइजेस प्लेन फॉर्म बाय रिवर इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया कैसे फॉर्म होता है, ये इन रिवर से बेसिकली फॉर्म होता है जो माउंटेन से बहुत फ्लो में गिरती तो हैं बट प्लेन एरिया में जाकर वो सीधे सीधे प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ कोई माउंटेन होता नहीं तो मैदान बनाती जाती हैं जो कि बहुत फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी मैप में देखा था ना कि पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर वाला जो रीजन था वो सब इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में जाएगा। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये प्लेन एरिया ही तो है हमारा यूपी। ठीक है, तो ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही जाएगा और यहाँ पर डेल्टा होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो ये सब आगे आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो ये बिल्कुल शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। फिर इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है जो चैप्टर है उसका मीन्स तो समझ लें। फिजियोग्राफी क्या होता है, फिजियोग्राफी इज एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिजियोग्राफी क्या होता है, ये एक एरिया है। एरिया किस चीज़ का आउटकम है कि स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमारा जो लैंड है, इस लैंड का एरिया या इसका स्ट्रक्चर इसके इंटरनल प्रोसेस की वजह से या इस पर कुछ एक्सटर्नल हो रहा है या इसका स्ट्रक्चर की वजह से जो एरिया फॉर्म होता है वही फिजियोग्राफी होती है। लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिजियोग्राफी बहुत अलग अलग है अलग अलग एरिया की, क्योंकि कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है। तो फिजियोग्राफी एक एरिया है और एरिया क्या है, वो एक आउटकम है स्ट्रक्चर और प्रोसेस का। ठीक है, तो इसे फिजियोग्राफी कहते हैं। अब आ जाता है बेस्ड ऑन दीज मैक्रो वेरिएशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। अभी मैंने बताया ना फिजियोग्राफी का मतलब क्या है, फिजियोग्राफी का मतलब वो जो लैंड है वो किस तरह से किस रीजन की वजह से फॉर्म हुई। अब उस बेसिस पर इंडिया के डिविजन्स करे गए हैं। तो अब इसमें सारी चीज़ें आएंगी। देखिए क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, और क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ये सब इंडिया के स्ट्रक्चरल डिविजन्स हैं या फिर फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।